प्रिंस चौधरी दिस साइड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया है ना दोस्तों, कमेंट करके बताइए। आज हम बात करेंगे, ये कोई ब्लॉग नहीं होगा। आज आपसे जैसे कुछ कम्युनिकेशन बीच बीच में हो जाता है, वही कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ में। तो जैसे आप इस टाइम में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर रिस्पेक्टेड एंड संदीप महेश्वरी सर, एंड ऐसे ही दोनों में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। आपने देखा था संदीप महेश्वरी का वीडियो, आपने फर्स्ट वीडियो आया था कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी पे। उन्होंने मैंने देखा, जो मैं अपना फीडबैक बताऊं, मुझे जो अपना ओपिनियन है, मैंने जब देखा वीडियो संदीप सर का था, तो मेनली वो कोई कंपनी के लिए वीडियो नहीं था। कोई उन्होंने बस बताया, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देते हैं, वैसे आप वो भी देख लेना, लेकिन मैं बताता हूँ अपना ओवरव्यू। तो उस वीडियो में किसी कंपनी के बारे में नहीं बोला गया था कि ये कंपनी के बारे में कि ये कंपनी ऐसा करती। तो उनका मानना ये था कि कोई भी मतलब कि इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ना सेल करे और जिसका कोई रिज़ल्ट खास ना आए। तो ऐसा ही कुछ था। तो वैसे ही करके तो वो जो संदीप महेश्वरी सर का पहला वीडियो था कि बिग स्कैम स्पोर्ट्स में, वो भी बताया गया था कि उसमें कि जैसे कोई किसी कंपनी में गया है, 10-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया, 35 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया, और उसको वो जो मतलब कस्टमर गया वहाँ पे, जो भी इंसान, तो वहाँ पे वो गया इस पर्पज़ से कि वो कुछ सीखेगा वहाँ पे। उसको यहाँ बड़ा बिज़नेस की तरफ से बताया गया कि वहाँ से वो बिज़नेस सीखेगा, पूरी तरीके से आपको बिज़नेस सिखाया जाएगा। और उसके बाद में वो उनका मानना था कि उस वीडियो में कि उन्होंने बिज़नेस नहीं सीख पाए, और बाद में जब वो पैसा रिफ़ंड मांग रहे थे, मान लो वो अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, तब वो कह रहे थे मुझे पैसा चाहिए वापस। तो वो पैसा तो वापस नहीं मिल पाया उनको, क्योंकि वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होती कंपनीज़ की। फिर बताया कि संदीप सर ने कि वो मतलब उनको कोई लीगल नोटिस आया उनकी टीम से, तो बड़ा बिज़नेस से। तो वो भी हम लोगों ने कम्युनिटी पे देखा। मुझे जो उस सेशन से देखा मैंने, जो बिग स्कैम इसको एक्सपोर्ट्स था, तो उसमें तो मेनली किसी कंपनी के बारे में तो बात नहीं किया था। ये 2 कस्टमर थे, 2 ऐसे लड़के थे जो स्टूडेंट्स थे, जो बड़ा बिज़नेस में ऐसे तो अब तो पता चल गया बड़ा बिज़नेस में ही उन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा। एक ने 30 हज़ार किया, 35 हज़ार किया था, एक ने 50 हज़ार किया था। उनका विज़न ये था कि वो बिज़नेस सीखेंगे और बिज़नेस सीखेंगे, लेकिन वो बिज़नेस नहीं सीख पाए। बाद में उनको पैसा भी नहीं मिल पाया। तो इनका वही प्रॉब्लम था। तो वही अपने कुछ, जैसा कि मेरे फीडबैक है, कुछ अपने भाई से मिलाते हैं जो रियली में IBC हैं, IBC वर्क करते हैं। निशीत भाई है, ये भी IBC काम करते हैं हमारे यहाँ। तो मतलब कि क्या ओवरव्यू था जो बिग स्कैम पोस्ट वीडियो था, तो मतलब उसमें क्या मतलब कि उसमें करेक्शन करना चाहिए। जो मतलब कस्टमर, जैसे हम लोग भी ऐसा IBC काम करते हैं, तो मतलब कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा कि वो लोग बोले थे कि मतलब उनको वो चीज़ मिल नहीं पाई। तो आपका क्या फीडबैक रहेगा इस चीज़ के लिए? भाई देखिए, यही रहेगा कि दरअसल में जो स्टूडेंट थे उन्होंने सोच के आए थे कि भाई हम यहाँ से काफ़ी पैसा अर्न करेंगे या हम अपने सपने साकार करेंगे, बहुत सी चीज़ें थी। तो उनके माइंड में ये था कि भाई हम यहाँ पे आएंगे, लर्निंग भी सिखाएंगे, साथ ही साथ हमको अर्निंग भी सही से हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी। तो उनके कहीं ना कहीं सपना ये टूटा कि भाई जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो पता चला भाई निवेश लगता है, पहले TMT लगता है, और उसके बाद फिर लीड का प्रोसेस रहता है। लीड पे हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उनके पैसे पूरे लीड पे ख़राब हो जाते हैं। बेसिकली स्टूडेंट का ये मोटिव था कि स्टूडेंट को यहाँ पे लर्निंग के पर्पज़ से आना चाहिए था, और अर्निंग के पर्पज़ से तो आता ही है बंदा, क्योंकि वो इतना निवेश कर रहा है, पैसा करे। इनका मोटिव है लर्निंग प्लस अर्निंग। ये था। तो इसमें कुछ हमारे IBCs भी हैं ऐसे जिन्होंने गलत वे में इसको करके मतलब क्या गलत वे किया, मतलब जिससे आज बड़ा बिजनेस को इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। सोसाइटी जो गड़बड़ हुई, थोड़ा सा सोसाइटी ये गड़बड़ हुई, दरअसल में वो क्या बोलते हैं उसको, 7वें आसमान में उठा के दिखाना। 7वें आसमान में। और मेरा मानना ये है निशीत भाई कि मतलब हमने कि जैसे हम लोग ऐसा IBC काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो नहीं बताई जाती। जैसे कि DMT के बारे में लोगों को बताया जाता है कि बस आप मेनली वर्क कर लीजिए, वो DMT के बारे में बताया नहीं जाता है कि आपको पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब 100 कस्टमर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। 1-2 केसेस मैंने देखे हैं अपने यहाँ पे ब्रांच में कि एक बंदा आया था, बोला भाई मैं ई-रिक्शा चलाता हूँ। उसने अपने 70 हज़ार का ई-रिक्शा, शायद हाँ ठीक ठाक अमाउंट का, तो उसने 70 हज़ार में उसको दिया। फिर उसके बाद वो जब यहाँ पे आया तो उसने बताया भाई हमको DMT के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो ये सब प्रॉब्लम होती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, और इस वजह से फिर एक बिंदा जी ने भी डिसीज़न लिया था उसको बंद करने का।
क्योंकि कुछ ABC जो थे उल्टा सीधा बता के उनको छोटे छोटे सपने दिखा के उनको इस तरीके से सेल होता था वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें थी जिस वजह से विवेक बिंद्रा जी ने बंद किया था इस चीज़ को। नहीं, आपका पर्पस जैसे कि मैं मानता हूँ एक चीज़ की, जैसे कि हमारा एक पर्पस होता है लर्निंग प्लस अर्निंग का। तो जैसे कि एक तरीके से स्टूडेंट जो आते हैं यहाँ पे लर्निंग कैसा मिलता है स्टूडेंट को? लर्निंग तो जैसे वो कोई मतलब जिसमें मैं था IBC में, तो IBC मेरा तो लाइफ टाइम का था। इसमें क्या है, आपको कोर्सेज मिलते हैं। कोर्सेज का क्या वैल्यू होता है, मतलब कि रियल लाइफ में वैल्यू होता है या नहीं होता, मतलब क्या क्वालिटी रहता है? रियल लाइफ का वैल्यू होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन मतलब कि ये मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने भी कोर्सेज देखा है तो उसका जो वैल्यू है बहुत अच्छा है। value। मतलब इंडिया लेवल पे टॉप क्लास का वैल्यू है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, यूनिक कंटेंट है। बट अगर जो आप आते हैं कि ऐसा मतलब कि अर्निंग के पर्पज़ से, तो अर्निंग पर्पज़ से ये है कि फॉल्ट की आप बस अर्निंग में मतलब कि सबसे एक और फॉल्ट अपनी सोसाइटी में है कि आजकल जो है मतलब कि स्टूडेंट हो, हम जैसे यंगस्टर हैं, वो मोस्ट ऑफ द पीपल बस वो अर्न करना चाहते हैं, लर्निंग पे फोकस ही नहीं करते। जैसे बड़ा बिजनेस बोलता है, हमारी कंपनी यही बोलता है कि आप कंप्लीट तरीके से ट्रेनिंग लीजिए। बात सही कि नहीं रिटमा? बिल्कुल बिल्कुल भाई। पूरा रिटमस होता है हमारे यहाँ, तो कंप्लीट तरीके से आपको ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग हेड होते हैं, आपको IBCM होता है, अलग अलग लेवल का सपोर्ट मिलता है। तो जैसा कि आप कंप्लीट वे में लोग लर्निंग पे भी फोकस नहीं करे हैं, जिसका रीज़न होता है वो अर्न नहीं कर पाते हैं। ये इस बात से आप सहमत हैं? ये इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि लर्निंग जब तक करेंगे नहीं, इस प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि लर्निंग करेंगे तभी आपको अर्निंग का समझ में आएगा। वही और यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट क्या है, आता है सोचता है कि भाई मैं महीने 2 महीने में ठीक ठाक कमाने लगूँ और घर में भाई लाखों रुपए आने लगे। वही चीज़ तो मतलब ये एक हमारा जो यंगस्टर जो जनरेशन है, ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट है हम लोगों में कि हम लोग बस अर्निंग के बारे में सोचते हैं कि आज हम किसी कंपनी में अप्लाई किए तो कल कमाने लगे तुरंत। कल कमाना ऐसा तो है नहीं कि आपको अर्निंग के लिए लर्निंग तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने भी बोला था कि 2 जोड़ जल्दी आएंगे 2 करोड़। तो ऐसे तो आने वाले नहीं है, इसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज़ जैसे कि हम IBC की बात नहीं करते, हम लोग किसी भी फील्ड की बात करते हैं। जैसे आजकल सब शॉर्टकट फाइंड कर रहे हैं कि हमें ये शॉर्टकट मिल जाए, फटाक से यहाँ से पैसा आ रहा है। तो मतलब शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। मैं अपने जो मेरे एज वाले हैं, जो इंडिया में जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अर्निंग पे फोकस से अच्छा है कि लर्निंग पे शुरुआत में करें, क्योंकि विदाउट लर्निंग आप अर्निंग नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। मान लो हम स्कूल से 12 साल बच्चा पढ़ता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, तब कहीं अप्लाई करता है, 15-20 हज़ार 50 हज़ार का जॉब मिलता है। अब आप सोचो कि 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो विदाउट एनी लर्निंग, तो वो कैसे अर्निंग होगा? आप बताओ निशित भाई, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि लर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी फील्ड में आप रहोगे। कोई भी स्किल्स तो मस्ट कंपलसरी, स्किल्स तो आनी चाहिए किसी भी फील्ड में रहोगे। XYZ कोई भी कंपनी में ले लो, कोई भी MLM ले लो या नेटवर्क मार्केटिंग ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें स्किल्स हैं और लर्निंग है। बाकी तो मेंटोर्स लगे रहते हैं आपको ट्रेन करने पे। तो इस तरीके से है ये सिस्टम। तो वही चीज़ें, और जैसे कि मैं बड़ा बिजनेस का बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं दूंगा कि मतलब विवेक सर का बहुत बड़ा फॉल्ट है, यहाँ पे हम ही लोगों का फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि हम लोग अर्निंग पे फोकस ही बस करते हैं और लर्निंग कुछ आता ही नहीं है। मतलब जब कुछ आएगा नहीं तो अर्निंग का हम लोग सोच नहीं सकते हैं, ये एक रियलिटी है। और मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो मतलब हम लोग अपने कस्टमर को नहीं बताए। मान लो जैसे कुछ एक DMT प्रोसेस होता है हमारे एडसेंस, जैसे आपको पता होगा ऐड चलता है, वहाँ से कस्टमर आता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा कन्वर्जन के चक्कर में लोगों को, कस्टमर को नहीं बताया जाता है यहाँ से कि आपको DMT कराना पड़ेगा, लेकिन ऊपर लेवल से ये चीज़ बोली जाती है कि आप सब कुछ क्लेरिफाई करिए लोगों को, कस्टमर जो भी है उसकी सारी डिटेल बताइए। ये अगर जो नहीं करते हैं तो हम पब्लिक की गलती है कि कभी कदार जो है हम क्लोजिंग के चक्कर में हम लोग DMT के बारे में नहीं बताते। ये बात तो है, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दिल्ली हेड ऑफिस से एक QS कॉल होती है जहाँ पे उनको बताया जाता है, जहाँ तक कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी होगा। अब जिस कंसल्टेंट से जिस कस्टमर की बात हो रही है, ना जाने उसने उनको क्या पढ़ा के क्या बता के रखा है कि भाई आएगा बस आप हाँ में हाँ कर देना। और बहुत से मैंने देखे हैं, सुने हैं कि भाई उनको बाद में ही पता चलता है कि भाई यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का भी कुछ सिस्टम है क्या। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो इसका फीडबैक यही है कि इसमें अगर जो हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है,
जो हम लोग साइन करते हैं पेपर्स को, तो वो मतलब हमें में भी प्रॉब्लम है। बात सही कि नहीं? कि मतलब हम लोग जैसे कि एडसेंस को कुछ कंप्लीट तरीके से जो हम उनका जो एग्रीमेंट होता है हम लोग देखते नहीं हैं। किसी भी कंपनी का हो, मान लो मैं नहीं कहता बड़ा बिजनेस या फिर किसी और भी कब ऐसी कंपनी, हम लोग एग्रीमेंट बस कर देते हैं, ये चीज़ नहीं देखते हैं पूरी तरीके से। बस मोटिवेट हो गए, बस BMW के सपने देखने लगे, ऑडी के सपने देखने लगे, और बढ़िया जैसे आज दाल चावल खा रहे, कल पनीर के सपने देखने लगे। इसके चक्कर में सब कुछ एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। बाद में आप वहाँ पे वीडियो बनाओगे ऐसे कि बड़ा बिजनेस के साथ मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो ये एक तरीके का सॉल्यूशन नहीं है, ये बात तो है। क्योंकि जैसे कि आज का वीडियो जो था, सुबह सुबह मैंने मॉर्निंग में देखा, #स्टॉप विवेक बिंद्रा, कुछ ऐसा था। तो कहीं ना कहीं भाई मैं सब चीज़ों से हट के बोलूँ तो कहीं ना कहीं उनकी भी बातें सही थी। जिस तरह वो लॉ पेपर के सबको लेके आए, दिखाए उन्होंने, मनी बैक गारंटी था। लेकिन मनी बैक गारंटी पे एक ऑब्जेक्शन ये वो कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्शन ये कर सकते हैं कि भाई वो बोलेंगे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस अगर कंप्लीट है और अगर नहीं पेमेंट आप अर्निंग कर पाते तो आपका मनी बैक गारंटी दे देंगे। मनी बैक गारंटी में ये है कि अगर आपने एक भी प्रोडक्ट सेल कर लिया, मतलब निशीथ सर ये बताइए कि मतलब जो मनी बैक गारंटी अपने यहाँ होता है तो मतलब किस पर्पज़ पे होता है? मनी बैक गारंटी दरअसल में ये है कि जैसे आपने काम किया यहाँ पे उनके बताए हुए नक्शो कदम पे 30 दिन या 40 दिन, 3 महीने के अंदर आपने नहीं कमा पाए, एक भी प्रोडक्ट नहीं कमा पाए, तो ये होता है कि आपको पूरा पैसा आपको दे दिया जाता है। बट ऐसा विवेक बिंद्रा जी की बड़ा बिजनेस का एक ये है टर्म एंड कंडीशन कि वो एक प्रोसेस बताते हैं, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस ये है कि भाई 100 लीड्स पे आपको काम करना पड़ेगा, कितनी देर बात किया, क्या उनको कंटेंट भेजा, क्या पूरा प्रोसेस है। ऐसे समथिंग ऐसा ही यहाँ प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस में नहीं आप कर पाते हो तो आपको पूरा मनी बैक गारंटी वापस कर दिया जाएगा। बट आपके नंबर से वो पूरा देखेंगे डिटेल कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, क्योंकि ऐसे तो कंपनी भाई पैसा देने लगी तो हो गया, फिर तो हो गया। तो मतलब कि सभी आजकल तो सभी के सपने हैं कि बढ़िया गाड़ी में चलना चाहता है, बढ़िया खाना चाहता है, 5 स्टार की क्वालिटी जीना चाहता है लाइफ को। तो मतलब कि एक तरीके से जो संदीप सर के शो में जो 2 बॉयज़ आए थे, अगर जो आप मेरा सेशन देख रहे हैं तो मैं भी आपके अंदर भी फॉल्ट थोड़ा बहुत तो होगा ही, जो आप अर्न नहीं कर पाए हैं। मानते कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो तो वहाँ से उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। बट हम में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि एक लैक ऑफ नॉलेज के बिना तो सब कुछ अधूरा रहता है। तो आज के सेशन जो आया था स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, तो मतलब उसके बारे में क्या आपका फीडबैक रहेगा? फीडबैक यही है कि भाई देखिए वो भी अपनी जगह पे ठीक है, विवेक बिंद्रा जी भी अपनी जगह पे ठीक है। जैसे उन्होंने बोला 1 हफ्ते में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार विवेक बिंद्रा होंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट ये फीडबैक ये है कि वो भी भाई जिस तरह अपने लॉ और तत्वों पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के उसके अंडर पे, वो जो लॉ थे एक तरीके से जो भी लॉ उसमें दिखाए गए वो रिस्पेक्टेड संदीप सर ने बताया वहाँ पे, तो मतलब वो लॉ एकदम बिल्कुल परफेक्ट थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे। तो मतलब वो लॉ थे जो कि एक MLM बेस्ड कंपनियों के लिए था और कंप्लीट तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कंपनीज चले सब पे बेस्ड था। तो उस लॉ को थोड़ा सा देखोगे डिस्क्रिप्शन में आप उनके संदीप सर के वीडियोस में, तो आप आराम से देख पाओगे कि लॉ में क्या क्या था। वैसे लॉ के बारे में बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम वेट करेंगे विवेक बिंद्रा जी का कि उनका क्या रिप्लाई आता है इसमें। वही चीज़ें और वेट करते हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि अभी चीज़ें देखिए हम लोग वैसे भी किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्लियरिटी पे बात कर रहे हैं कि देखिए अपनी जगह पे संदीप सर ने जो वीडियो अपलोड किया था स्टॉप स्कैम का जो था, मतलब उसमें तो उन्होंने किसी कंपनी की बात ही नहीं करा था। तो हमारा जो बड़ा बिजनेस ने तुरंत वहाँ पे मैसेज किया, जो भी किया, मतलब मैं नहीं पता, मुझे ये चीज़ तो पता नहीं कि वो लीगल नोटिस किया या नहीं किया, या फिर वो वहाँ पे फिर संदीप सर ने बोला लीगल नोटिस, तो मैं भी हो सकता किया हो लीगल नोटिस ऐसा कुछ। तो मतलब वहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वैसे चलता रहा। तो मतलब एक तरीके से वो एक सोसाइटी के साथ स्टैंड लिया संदीप सर ने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लोगों के लिए स्टैंड लेना। लेकिन हम युवाओं को भी ज़रूरत है, यंगस्टर को ज़रूरत है कि एक जो शॉर्टकट फाइंड किया करते हैं सक्सेस का, तो ये फाइंड नहीं करते हैं। कुछ मतलब सीख के कोई ऐसी स्किल सीख कर तो मतलब कुछ बढ़िया करते हैं। तो मेरा तो मानना यही है। तो वही मैं इतने दिन से देख रहा था ये पूरा जो चल रहा था कंप्लीट तरीके से एक दूसरे में, मतलब वही मैं सोचा कि कंट्रोवर्सी को एक बार बताते हैं आपको कुछ। तो मेरा मानना यही है कि जो भी विवेक सर से अगर आप देख रहे हैं तो
यहाँ पर जो आपका कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कभी कभी बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जस्ट 33% के लिए। तो मतलब मेरा मानना यही है कि मतलब ग्राउंड लेवल का ही प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत जो दिक्कत है, जो डीएमटी के बारे में नहीं बताते, कंप्लीट तरीके से नॉलेज नहीं देते। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर जो आप यहाँ पर नॉलेज के लिए आते हैं तो बड़ा बिज़नेस से परफेक्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। ये बड़ा बिज़नेस अपने आप में नॉलेज के लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 5 मंथ से हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ सीखा जो मैं कहीं से ना सीख पाता। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा बिज़नेस। एंड संदीप मैसोई, आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे यंगस्टर के लिए इतना खड़े हुए, स्टैंड लिया। और बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे हमेशा एक आइडल रहे। मेरा एक सपना रहा है हमेशा कि एक बार आपसे मिलने का, मैं भी आपसे कभी मैं मिल पाऊँ लाइफ में। मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा सा कठिन काम करूँगा, मेहनत करूँगा कि जिससे आपसे मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैं भी सर, आप बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई स्टैंड नहीं लेता है। और आई थिंक सर, विवेक सर, आप भी कहीं रॉन्ग नहीं हैं। आप जो भी करते हैं परफेक्ट करते हैं। आपको मैं 4-5 साल से देखता हूँ, कंप्लीट तरीके से आपको फॉलो करता हूँ, आपके आईबीसी भी हूँ, तो मतलब सब कुछ देखता रहता हूँ। तो वही सब यहाँ पे फॉल्ट यही है कि डीएमटी के बारे में नहीं बताया जाता है, और कस्टमर को ऐसे कंडीशन के कस्टमर आ जाते हैं जो मतलब उनका फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाता है चीज़ें, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हम लोग जस्ट प्रॉफिट के लिए, जस्ट सेल के लिए हम लोग किसी को भी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो मैं भी आपसे इस चीज़ को इम्प्रूव करें। और जैसे कि निश्चित भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ऐसे कस्टमर्स को ले आते हैं जो बेचारे उस चीज़ के लिए करने के लिए बने ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते चीज़ों को। ऐसे लोग आते हैं जो रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कोरोना के टाइम में जो मतलब कि जूझ रहे थे, उनके पास जॉब नहीं था। उन लोगों को हम लोग लेकर आए कि आप 50-60 हज़ार कमा पाएंगे। उनको डीएमटी प्रोसेस ही नहीं बताया गया कि आपको इतना कॉल करना पड़ेगा, आपको बस उनको ये बताया गया, सपने दिखा दिए गए कि आप 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे, 50,000 रुपये लगाइए, 30,000 रुपये। जुलाई में जब मैं ऑफिस आता था, अभी भी ऑफिस में ही हूँ, मतलब ऊपर में हूँ, तो वहाँ पे 1-2 आदमी टाइप के थे, उनके बिल्डिंग क्या बोलते हैं, जो लोहा जोड़ते हैं, हाँ। उसकी शॉप थी। तो उनको भी काफ़ी, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला भैया हमको डीएमटी का पता ही नहीं था। उन्होंने ऐसा करके मेरे को बताया कि भैया आप यहाँ पे लाखों रुपए कमाएंगे, लाखों नहीं तो अगर लाख बता रहे तो 25,000 तो कमाएंगे ही कमाएंगे। तो उन्होंने क्या किया भाई, अपनी दुकान ही बंद कर दी और आ गए यहाँ पे। भाई ने 2 महीने सर्वाइव किया। भाई डीएमटी कराई कि नहीं कराई मुझे पता नहीं, बट वो अब दिखते नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, मेन प्रॉब्लम डीएमटी का आ रहा है। कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे आईबीसीएम, और जो आईबीसी, हम जैसे आईबीसी जो काम करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। मैंने तो आज तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं किया, जो भी किसी को बताया बिल्कुल परफेक्ट बताया, एक्यूरेटली बताया। वो इंसान क्लोज हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा क्लेरिफाई करते हैं हम लोग। आप निश्चित भाई ने भी जितना काम किया आज तक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में किया, और हम लोग हमेशा क्लैरिटी के साथ भी करेंगे। आज आगे बड़ा बिजनेस के साथ में करेंगे, फिर भी क्लैरिटी के साथ ही करेंगे। कस्टमर क्लोज होता है नहीं होता है वो उसकी बात है, बट हम लोग कंप्लीट तरीके से नॉलेज देंगे। लेना हो या ना लेना हो वो बात ही बात है। अपने काम के लिए ईमानदार हमेशा रहना चाहिए। वही चीज़, पहले ईमानदारी, फिर दुकानदारी, या फिर पहले ईमानदारी या जेब भारी बात है, वही चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो आप इंतजार है विवेक बिंदा जी के नेक्स्ट एक्सपोज्ड का, जानेमन संदीप माहेश्वरी जी। तो आप अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छे से, और आप अपना बिल्कुल आप स्किल पे काम करिए, ऐसी छोटी मोटी शॉर्टकट को ना फाइंड करिए। थैंक यू सो मच।